मेडिटेशन अच्छी बात है, योगा वो करते हैं मैं जानता हूँ। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। तेजस्वी का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिखता है और तेजस्वी के हाथ में बिहार का, बिहार के युवाओं का भविष्य। तलवार पुरानी है मगर काट वही है, ये है ममता जी का करिश्मा। खामोश। हमारे साथ है शत्रुघ्न सिन्हा और आज उन्होंने वोट भी डाला है। इससे पहले इनका चुनाव जो है वो पूरा हो चुका है पश्चिम बंगाल में। पटना साहिब की भी नुमाइंदगी पहले से करते रहे हैं और इस बार वोट डाला है, तो किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? वोट तो मैं खैर हमेशा डालता हूँ, देश के किसी भी कोने में रहता हूँ। मैं अपने घर, अपने शहर पटना और बिहार अवश्य आता हूँ वोट देने के लिए और लोगों से अपील भी करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। ये बात अलग है कि बहुत दुर्भाग्य है, कई बार दुख देता है कि बिहार में और बिहार की राजधानी पटना, देश के चंद हिस्सों में जहाँ सबसे कम वोटिंग होती है उसमें से एक हमारा पटना भी है। तो अफसोस तो ज़रूर होता है, दुख होता है। बहरहाल हमारी कोशिश निरंतर चल रही है और चलती रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करके जो पार्टी को समझते हैं उचित उसके लिए वोट करें। बहरहाल आपने बात की कि क्या माहौल देखता हूँ। माहौल तो जो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो इंडिया ब्लॉक का प्रमुख हिस्सा हूँ, एक अंग हूँ। और इंडिया ब्लॉक हो कि यूनाइटेड अपोजिशन हो, जो आज इसका माहौल बहुत ज़बरदस्त देख रहा हूँ पूरे देश में। अगर एक तरफ कुछ लोगों का मानना है कि हमारे मोदी कहर चल रही है, तो मैं देखूंगा कि यूनाइटेड अपोजिशन की लहर चल रही है। अंडर करंट चारों तरफ देख रहा हूँ और ख़ासकर जो ग्रामीण क्षेत्रों में और युवाओं में, किसानों के अंदर, महिलाओं के अंदर हम देख रहे हैं। हमारा SC/ST परिवार है कि हमारा बैकवर्ड क्लास परिवार है या हमारे अपने OBC परिवार, इन तमाम लोगों में देख रहा हूँ एक ज़बरदस्त लहर है, एक ज़बरदस्त अंडर करंट है यूनाइटेड अपोजिशन के लिए और मोदी जी के फेल्ड गारंटी के खिलाफ। इतनी गारंटी उन्होंने दी पहले, अब एक नई गारंटी लेकर आए जब लोगों ने विश्वास करना छोड़ दिया, तब उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई इनकी। इन्होंने कितनी गारंटी दी पहले कहा इन्होंने कि हम 15-15 लाख रुपए पहुंचाएंगे सबको, 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल। अभी तक तो 20 करोड़ नौकरी हो जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे किसानों की आमदनी डबल कर देंगे 2022 तक, हर घर को पक्का कर देंगे, आवास देंगे 2022 तक। वो भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हमने नारा सुना था, गारंटी थी, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। डॉलर आसमान को छूने लगा, डॉलर का भाव, रुपए की कीमत गिरने लगी, उस पर कुछ नहीं हुआ। ये वादा था कि हम ठीक करेंगे। तो बहुत सारी बातें, अब तो चुनाव की आखिरी पहर है, उन पर बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। लोगों का देखा कि मन बन चुका है इस बार परिवर्तन के लिए, बदलाव के लिए और एक अच्छे मुकाम के लिए। हमारे अपोजिशन के लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे वायदे किए हैं जो सही मायनों में बहुत लाभदायक हैं देश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए, बेरोज़गार युवकों के लिए। उनके लिए उन्होंने कहा कि हम हर साल उनको एक साल की नौकरी तो गारंटी देते हैं। उनको बहुत सारी बातें हैं। महिलाओं को जिस तरह टकाटक साड़े, इसका बहुत प्रभाव पड़ा है, बहुत प्रभाव पड़ा है लोगों को। और ये सब देख के एक उम्मीद की किरण नहीं बल्कि एक प्रकाश पुंज दिखाई पड़ा है उनको अभी अपोजिशन को देखते हुए। तो उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, हालांकि मैंने कहा मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, मैं कोई सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, 4 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन मैं उसका आधार पर कह सकता हूँ कि अपोजिशन यूनाइटेड या इंडिया ब्लॉक बहुत बढ़िया करेगी, कर रही है, करेगी और कंफर्टेबल मार्जिन के साथ बहुमत हासिल करेगी। वो कह रहे हैं मोदी लहर चल रहा है, आप कह रहे हैं कहर चल रहा है, लेकिन अब लहर कहर नहीं, अब उनकी साधना चल रही है। अच्छे हैं मोदी जी, हमारे मित्र हैं और हम कदर करते हैं। साधना में कोई हर्ज नहीं है, मेडिटेशन अच्छी बात है, योगा वो करते हैं मैं जानता हूँ।
और उनके जो एनर्जी है उनके अंदर, उसके पीछे बहुत योगा का ही बहुत बड़ा हाथ है। मैं भी योगा का बहुत बड़ा समर्थक हूँ, प्रशंसक हूँ और प्रचारक हूँ। मैं कायल हूँ इस बात से। लेकिन मेडिटेशन करना और मेडिटेशन को चुनाव की घड़ी में खासकर मीडिया अटेंशन में बदल देना, ये मेडिटेशन है कि मीडिया अटेंशन है? कि इसको मीडिया अटेंशन में मैंने पहली बार देखा और सुना कोई आदमी साधना कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है और पूरा कैमरा इक्विपमेंट्स के साथ मीडिया के सामने और साहब ये टेलीफोन्स के साथ और अपना सेल फोन के साथ, ऐसा तो मैंने ना देखा है ना सुना है। आपको खुद बता दूं, अब मेडिटेशन करते हैं, आपने साधना का जिक्र किया, कभी आपने सुना है बहुत जगह देश में ऐसे सेंटर हैं जहां विपासना होती है, जहां लोग साधना करते हैं? कभी देखा है किसी का आपने साधना विपासना को टेलीवाइज किया जा रहा हो? तो फिर तो साधना हो ही नहीं सकती। ये तो प्रचार तंत्र का एक हिस्सा बनाया है आपने और करके भी कर रहे हैं। चलो बहरहाल हमारी शुभकामना उनके साथ है। कह रहे हैं कि कंफर्टेबल मेजोरिटी आएगी आपके अनुसार, लेकिन ममता बनर्जी आपकी जो पार्टी है, सुप्रीमो है, वो कह रही हैं कि हम बाहर से समर्थन करेंगे, शामिल नहीं होंगे। तमाम बातें जो हो रही हैं, तो कहीं लग रहा है कि पहले से ही थोड़ा सा कुछ अनबन खटपट जैसी बात? कुछ नहीं, ये अनबन बहुत हद तक पेश किया गया है, जिसको लोग कहते हैं गोदी मीडिया की तरफ से या मोदी मीडिया की तरफ से। बस हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज की मीटिंग में अगर नहीं गई हैं ममता जी, दिल्ली में जो मीटिंग चल रही है, उन्होंने कहा है कि हमारा चुनाव चल रहा है, आज चुनाव का आखिरी दिन है, वहाँ पे चुनाव आखिरी फेज का चुनाव है वहाँ पे कलकत्ता में, बंगाल में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिल से मैं इंडिया ब्लॉक के साथ हूँ, अगर नहीं भी जा सकता। उसी तरह से आपने अनबन की बातें की। अगर मान लो दो तरह के अलायंस तो आप जानते ही हैं, पोस्ट अलायंस होता है, प्री अलायंस होता है। तो अगर प्री अलायंस नहीं है और पोस्ट अलायंस हो रहा है तो क्या हुआ? घी तो दाल में ही गिरेगा ना, कहीं और तो नहीं जा रही है वो हैं तो इंडिया ब्लॉक के साथ ही, हैं तो अपोजिशन के साथ ही। तो इस तरह से वो साथ दे रही हैं और उनका साथ है और ये दुनिया को पता है। एक जो आपने जिक्र किया, थोड़ा इस बात का मलाल है कि पटना में लो परसेंटेज वोटिंग होता है, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान के लिए। बंगाल में वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखिए हिंसा जो है वहाँ पे बहुत, और आज भी बरानगर और कई जगहों पे क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में बड़ा तस्वीर जो है वो लोकतंत्र के लिए उस तरीके से नहीं है। देखिए आपने जो कहा है कि अब ये आखिरी फेज का चुनाव है, आखिरी दिन है आज। अब चूंकि आपने खुद कहा, आपके सवाल में जवाब है कि बंगाल में बड़ी ज़बरदस्त वोटिंग हुई है। पूरे देश में शायद सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है ममता दीदी के पक्ष में, ममता जी के समर्थन में 78% से लेकर लगता है 80% भी कहीं कहीं क्रॉस किया। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं जो वहाँ हो रहा है बंगाल में। अब इन बातों से घबरा के आखिरी दिन, आखिरी फेज में कुछ बातें करने की या फैलाने की कोशिश की जा रही। हिंसा है और हिंसा हुई, कहाँ हिंसा हुई? किसने कोई इंक्वायरी की कि बस दो चार जगह आपने छप गई बातें या छपवा दिया और उसका उसी को मान के चलने लगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वाकई हिंसा हुई है और वाकई हिंसा हुई है जिसका भी इंक्वायरी होगा, इंक्वायरी का विषय है, तो फिर ये हमसे और आपसे कहने का क्या मतलब है? इस पे बंगाल गवर्नमेंट से भी कहने का कोई मतलब नहीं है। अभी तो सारा अधिकार क्षेत्र जो है वो तो है ये इलेक्शन कमीशन का। तो इलेक्शन कमीशन से बोले, वही देख रहे हैं ना, डीजी वो बदलते हैं, होम सेक्रेटरी वो बदलते हैं, बंगाल के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने बदला। तो आज उनके यहाँ उनके सामने अगर हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी भी उनको लेनी होगी, क्योंकि तो बहुत पुरानी कहावत है, ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। लेकिन 19 चुनाव के बाद भी सरकार तो ममता बनर्जी ही चला रही थी, लेकिन जिस तरह से एक हिंसा जो है, बड़ा गंदा दौर देखने को मिला था उस समय भी, और एक वहाँ पे जो ट्रेंड रहा है, इस बाबत हमने कहा था कि आज भी चुनाव में भी आज बरानगर और कई जगहों पे इस तरह नहीं, मैंने आप पे बिल्कुल नहीं कहा। मुझे और भी कुछ लोगों ने कहा था हिंसा की बात कर रहे हैं, और मैं उनको दोष भी नहीं दे रहा हूँ। वो भी तो वही कह रहे हैं जो सुना होगा। तो ऐसा थोड़ी कि आपका कोई दोष है चाहे उनका कोई दोष है। तो आपने तो जो सुना वो हमको कहा हमने। मैं उसी बात पे रिस्पॉन्ड कर रहा हूं कि अगर ऐसा है
पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या इसमें टीएमसी दोषी है, कि हमारे लोग दोषी हैं, कि उनके लोग दोषी हैं, कौन लोग दोषी हैं, उसकी पहचान होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन के सामने परोस देनी चाहिए कि अभी सारा जो है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज़ जो है फिलहाल आपको पता है, खासकर चुनाव की घड़ी में सब इलेक्शन कमीशन के ऊपर होता है। तो करेंगे, एक्शन लेंगे। एक और जो बात है, शत्रुघ्न सिन्हा इतने बड़े स्टार कैंपेनर शुरुआत से रहे हैं, दूसरों के भी नैया पार लगाते रहे, लेकिन इस बार देखा गया कि तेजस्वी यादव अकेले अगर महागठबंधन की ओर से जो है वो अपनी ताकत लगाते रहे जहां तक है, दूसरी ओर लंबी अच्छी चौड़ी खासी फौज थी, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर तमाम लोग। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि आपस में तालमेल, या फिर शत्रुघ्न सिन्हा भी अगर कुछ अपने ओर से इनिशिएटिव लेकर तो कुछ और ज़्यादा बेहतर कुछ हो पाता? चूंकि मैं टीएमसी में हूँ और टीएमसी में, और चूंकि नेतृत्व जो है पे व्यक्तित्व का जादू चलता है ममता जी का। ममता जी ने जहाँ जहाँ हमें कहा, मैं गया वहाँ पे, जहाँ जहाँ उनका आदेश हुआ चाहे उनके लोगों का, तो मैं गया वहाँ पे। और जैसे भी अभी तो परसों तो चुनाव खत्म करके ही मैं आ रहा हूँ, मैंने मेरा चुनाव तो 13 को खत्म हो गया था। उसके बाद में स्टार प्रचारक की हैसियत से जगह जगह जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ जा सका और जहाँ जहाँ मैं भेजा गया, मैं गया वहाँ पे करके आ रहा हूँ। फिर पटना आ रहा हूँ, पटना के बाद फिर आसनसोल चला जाऊँगा कि 4 तारीख को फिर रिजल्ट है। ये आपने ठीक कहा, तेजस्वी बहुत अच्छा कर रहा है। तेजस्वी का भविष्य मुझे बहुत उज्जवल दिखता है और तेजस्वी के हाथ में बिहार का, बिहार के युवाओं का भविष्य बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझको। तेजस्वी ने बहुत काम किया, उनकी तबीयत है, उनके शरीर में थोड़ी चोट थी या दर्द है, तकलीफ है, उसके बावजूद कितनी कैंपेनिंग की, कितना किया उन्होंने, बहुत सराहनीय और बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तो तेजस्वी को बहुत शुभकामना और शुभाशीष देता हूँ, और मेरी कामना है, शुभकामना है, प्रार्थना भी है कि तेजस्वी दिन दूनी रात चौगनी रफ्तार से तरक्की करें, अपने और अपने गठबंधन को और मजबूती प्रदान करें और बिहार को बहुत चमकदार बनाएं। आखिरी छोटी सी बात, बिहार के नब्ज तो आप बेहतर जानते ही हैं, पटना साहिब जो कि रचे बसे रहे हैं, तो अब किस तरह से देख रहे पटना साहिब? नहीं, पटना साहब, देखिए बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी शक्ति है, पटना मेरा शहर है, पटना मेरा घर है, इसमें दो राय नहीं है। मैं बहुत मानता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, यहाँ के लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लोकप्रियता देते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उसके साथ मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है या बहुत दुख का विषय है कि पटना पूरे देश में, जो बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ शायद करीब करीब सबसे कम वोटिंग कहीं होती है, परसेंटेज आता है तो पटना का ही आता है। कोई कारण नहीं है कि बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े लोग करते हैं और उसके बाद परसेंटेज आपका 45 और 46% के करीब परसेंट आता है यहाँ पर वोटिंग का। इसका माने कि 50% से ज़्यादा लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं तो उनसे अपील करता हूँ कि मुझको देखो, मैं कहीं भी रहता हूँ, कुछ भी हो, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ, मैं कहीं भी आता हूँ और रहता हूँ, तो मैं तो आता हूँ इस दिन वोट देने के लिए। मेरी वोटिंग 13 तारीख को हो गई थी और आज वोटिंग है पटना में। चाहता तो मैं यहाँ की भाषा में मटिया सकता था, लेकिन मैं आया यहाँ पर वोट देने, और मैं लोगों से अपील करूँगा कि हमारे इस दुख को कम करें कि हमें जब दुख होता है तो अपनी भाषा में मटियाने नहीं, अपनी भाषा में खामोश कराने आए। खामोश तो वक्त इतना, ये देख के तो मैं आज मैं नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ यूनाइटेड ऑपोजिशन की तरफ से ये इतने इंडिया ब्लॉक है, इस बार अपने दमखम के आधार पे, जैसे मैं ममता जी के बारे में कहता हूँ ना कि दमखम वही, शमखम वही, कदकाठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है, ये है ममता जी का करिश्मा, ये है ममता जी का दम। उसी तरह से मैं कहना चाहूँगा कि आज जनता जनार्दन का दम देखने को आ रहा है विपक्ष के प्रति, विपक्ष के साथ, विपक्ष को आशीर्वाद देते हुए यूनाइटेड अपोजिशन को। तो यकीनन 4 तारीख को हमारी अपोजिशन जो है देश के जनता जनार्दन के साथ मिलकर रूलिंग पार्टी के दोस्तों को कर देगी और कह देगी खामोश। बहुत धन्यवाद शत्रुघ्न सिन्हा, अपने अंदाज में और तमाम सारी बातों को रखते हुए साथ ही साथ एक जो इमोशन है पटना से लेकर और बिहार से लेकर, उसको भी ये बयां कर रहे हैं। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना।